مولانا صاحب जानना चाहेंगे कि आपने न्यू जाफराबाद के अंदर दीनी मदारस बोर्ड का जो सेंटर खोला है, कोचिंग सेंटर है, तो इसमें आप किस तरीके से लोगों की सेवा करेंगे, किस तरीके का फ़ायदा पहुँचाएंगे, क्या मकसद है इसको खोलने का आपका? देखिए, ऑल इंडिया दीनी मदारिस बोर्ड पिछले 15 साल से दिल्ली और मुल्क भर में तालीम पर काम कर रहा है और तालीम के साथ साथ लोगों की सरकारी अस्पतालों में इलाज कराना और मुकदमात में परेशान हाल लोगों की फ्री में लीगल एडवाइज़री मदद करना और पुलिस थाना कोर्ट कचहरी तमाम ही ज़िंदगी के शोबों के हालात परेशानियों में ये बोर्ड इंसानी खिदमत में लगा हुआ है। ऑल इंडिया दीनी मदारिस बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद यूनुस साहब मुस्तफाबाद दिल्ली से आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं। पिछली मरतबा 5-6 हज़ार वोट से हार गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा 25,000 वोट से जीत गए। तो गोया कि हाजी यूनुस साहब जो हैं वो भी ऑल इंडिया दीनी मदारिस बोर्ड की तरफ से ही दिल्ली सरकार में एमएलए हैं। तो बोर्ड जो है दिल्ली सरकार के ज़रिए हाजी यूनुस साहब के ज़रिए बीमारों का सरकारी अस्पतालों में अच्छे से अच्छा इलाज कराना, उनकी देखभाल का ख्याल रखना और परेशान हाल लोगों की मुकदमात में परेशान हाल लोगों की कानूनी फ्री में मदद करना, इसी तरीके से मजलूमों की पुलिस थाने में भी मदद करना। ज़िंदगी के जो तमाम शोबे इंसानों के हैं, कहीं जो परेशानियां लोगों को लायक आती हैं, उसमें मदद करने के साथ साथ ऑल इंडिया दीनी मदारिस बोर्ड ख़ास तौर पर मुल्क भर में तालीमी बेदारी तहरीक चला रहा है। मुल्क का हर बच्चा पढ़े, मुल्क की हर बच्ची पढ़े और तालीम की अहमियत और ज़रूरत से ख़ास तौर से अपनी मुस्लिम कौम को बाखबर करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। दीन की तालीम की जब बात हो रही है तो आपकी जो तालीम होगी वो केवल दीनी तालीम होगी या इंग्लिश मीडियम, हिंदी वगैरह सभी कुछ होगा? देखिए, ऑल इंडिया दीनी मदारिस बोर्ड की तालीमी तहरीक का मतलब ये है कि मुल्क का हर बच्चा पढ़े, हर बच्ची पढ़े। दीनी तालीम और इस्लामी तालीम, मजहबी तालीम तो हर इंसान के लिए इतनी ज़रूरी है जैसे जिस्म के लिए रूह। बग़ैर जिस्म के रूह मुर्दा है, तो बग़ैर दीनी और मजहबी तालीम और तरबियत के इंसान भी मुर्दा है। वो तो सब के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ दुनियावी तालीम भी दुनिया की अच्छी से अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है। हमारे समाज में ज़्यादा से ज़्यादा बासलाहियत डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, मास्टर हों, फ़लसफ़र हों, साइंसदान हों। हमारे बेटों के साथ साथ हमारी बेटियां भी डॉक्टर बने, हमारी बेटियां भी जो है वो इंजीनियर बने, आला दर्जे की कौम की नस्लों की तालीम और तरबियत के लिए पढ़ाने वाली टीचर बने। और ऑल इंडिया दीनी मदारिस बोर्ड दोनों तालीम पर काम कर रहा है और बोर्ड ने यहाँ अपने न्यू जाफराबाद के दफ्तर में इस्लामी एजुकेशन, इस्लामी ट्यूशन सेंटर का भी काम शुरू किया है कि वो इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ बोर्ड के दफ्तर से ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी हिंदुस्तान के बेटे बेटियों को अलिफ बा ता से लेकर और बुखारी शरीफ तक और कुरान करीम की तर्जुमा और तफसीर तक तमाम तालीम इंशाअल्लाह ताला हम जो है वो ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी बोर्ड के दफ्तर देने का काम करेंगे। और बोर्ड के ज़रिए ही हम मुल्क भर में वक्तन फ़वक्तन 10 दिन का, 20 दिन का, 3 दिन का तालीमी कारवा लेके निकलते हैं और लोगों को तालीम की अहमियत और ज़रूरत और हालात हाज़िरा और इस वक्त में तालीम की कितनी ज़रूरत है उससे वाकिफ़ कराने की हम मुमकिन कोशिश करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं अपने मुस्लिम भाइयों में कि उनको ये अड़चन आती है या वो समझ नहीं रखते, आप उनको किस तरीके से समझा पाएंगे कि उनका मानना है कि जब हम दीनी तालीम यानी कि बच्चे को हाफजा कराते हैं तो उसमें कई साल गुजर जाते हैं, कई साल गुजर जाने के बाद बच्चा हिंदी इंग्लिश से पीछे हो जाता है। उनका मानना है कि दुनियावी तालीम ज़रूरी है और बच्चे को कुरान ना पढ़ा के और हिंदी इंग्लिश पढ़ाई जाए, तो इसमें आप उनको किस तरीके से समझा पाएंगे? देखिए, आपने अभी तवज्जो नहीं दी। मैंने ये कहा था कि मजहबी तालीम हर मुसलमान के लिए और हर इंसान के लिए इतनी ज़रूरी है जैसे जिस्म के लिए रूह। बग़ैर रूह के इंसान मुर्दा है। इसलिए मजहबी तालीम कुरान करीम का पढ़ना, उसका याद करना, उसका सीखना, उसका समझना, उस पर अमल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। वो तो कहते ना हमारे मदरसे किसके लिए हैं? हमारे मदरसे उनके लिए हैं जिन्हें आखिरत की फ़िक्र की तड़प और लगन हो, मरने के बाद वाली ज़िंदगी हमारी कामयाब कैसे बने, जिनको इसकी फ़िक्र होती है, उनके लिए मदरसे हैं।
اب تک 1450 سال کی محنت کے بعد مدرسوں میں صرف 4% مسلمانوں کے بچے پڑھتے ہیں. 96% مسلمانوں کے بچے آج بھی مدرسوں سے دور ہیں. یہی چیز تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ان کو کس طریقے سے سمجھا پائیں گے آپ؟ تو ہم مسجد جا رہے ہیں, محلے جا رہے ہیں, گاؤں جا رہے ہیں, پمفلیٹ روزانہ بانٹ رہے ہیں. ابھی آپ کو بھی اپنا ایک پمفلیٹ دیں گے, اور سیمینار اور کانفرنس ہیں اور پبلک اجلاس اور آپ کے میڈیا کے ذریعے بھی ہم لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں تک مذہبی تعلیم کی بات ہے, اس کا تعلق اپنی رب چاہی زندگی گزارنے سے ہے, اس کو بھی حاصل کرو. اور دنیا میں چونکہ ہمیں رہنا ہے تو اس لیے دنیا کے تمام شعبوں کی اعلیٰ سے اعلیٰ, اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کرنا بھی ہم پر فرض ہے. اسے بھی حاصل کرو. حافظ قرآن ہونے کے بعد, عالم دین بننے کے بعد, جو بچہ امام بننا چاہے اسے امام بنا دو, جو قرآن کریم کا مدرس بننا چاہے اسے مدرس بنا دو. اور جو بچہ مسلمان کا یا انسانوں کا, کوئی ہندوستانی کوئی بھی بچہ بچی ہو, کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے, کوئی ماسٹر بننا چاہتا ہے, کوئی فلاسفر بننا چاہتا ہے, کوئی سائنسداں بننا چاہتا ہے, اور وہ بچے ہمارے رابطے میں آتے ہیں تو ہم انہیں ان کے متعلقہ اسکولوں میں آسانی سے داخلہ کرانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. تھینک یو.